हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी शासन क्लासेस में। और आज का क्लास है उत्पाद सिपाही, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का, और उनका लैंग्वेज पेपर हिंदी है। तो क्षितिज भाग 2 का क्लास 2 है यह, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपका जो है यहाँ क्लास पहले कवि परिचय के बारे में होगा, उसके बाद वन लाइनर एमसीक्यू। ठीक है, क्लास करने के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे और हिंदी अनुवाद अर्थ के साथ। ठीक है, फुल कोर्स फ्री है ऑन यूट्यूब। अपने तथा अपने साथियों को इन्फॉर्म करें इस चैनल के बारे में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे क्लास मिलने वाले हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द ज्वाइन करें। लेकिन पीडीएफ आप खरीदते हैं तो पीडीएफ का वनली प्राइस है 299। ठीक है, 299, और अभी ऑफ़र प्राइस चल रहे हैं सिर्फ 199 में। ठीक है, ऑफ़र प्राइस 10 तारीख तक है 199। जो पीडीएफ के लिए उत्सुक है, हम वैसे स्टूडेंट्स को कभी सजेशन नहीं करते जिनके पास टाइम है और वो पीडीएफ खरीदे, कभी नहीं। आपके पास समय है, आप वीडियो देखकर नोट्स बनाइए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन जिनके पास समय नहीं है, ये वो लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग कवि परिचय के बारे में जानेंगे। टोटल इम्पॉर्टेंस होने वाले हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। ओके, आपको यहाँ सारे प्रश्न को कवर कराया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। सो दिल खोल कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। क्लास क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये कौन लिखे हैं? तो तुलसीदास भाई। तो तुलसीदास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में सोरो सुकर क्षेत्र कासगंज यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। ठीक है, इनका जो निधन हुआ था 1623 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। ठीक है, यानी कि देखिए, जब कवि परिचय पूछता है, आप ये देख रहे हैं कि आईआरबी पंचायत सचिव जो 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, 2018 में एग्ज़ाम हुए थे, दोनों में हुए थे, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जो हिंदी का था सिलेबस, आप सिर्फ कवि का जन्मतिथि, मृत्यु, निधन, माता और पिता का नाम बस याद रखेंगे, आपका यहाँ सिलेबस जो है कवि के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका जो निधन हुआ था 112 वर्ष में निधन हुआ था। बचपन का जो नाम था तुलसीदास का राम बोला था। राम बोला नाम क्यों था? क्योंकि ये जब गर्भावस्था में थे तो अचानक से थोड़ा बड़े हो गए थे, और जैसे ही इनका जन्म हुआ तो यह राम राम बोलने लगे थे। ठीक है, जिसके कारण इनका जो है राम बोला नाम रख दिया गया था। पूरा नाम इनका है गोस्वामी तुलसीदास। उपनाम, देखिए उपनाम पूछ देगा आपको। उपनाम यहाँ वीवीआई उपनाम है। ठीक है, यहाँ वीवीआई उपनाम है, आप उपनाम पर ध्यान देंगे ना। तो उपनाम जो है अभिनव वाल्मीकि गोस्वामी, दोनों है, गोस्वामी भी और अभिनव वाल्मीकि। गुरु का नाम क्या था? नरसिंह दास। गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो नरसिंह दास। क्या नाम था? नरसिंह दास। ठीक है, नेक्स्ट। माता का नाम क्या था? हुलसी दुबे, देवी नहीं, दुबे। ठीक है, जो पिता का नाम था तुलसीदास का आत्मा राम शुक्ल दुबे। क्या नाम था? आत्मा राम शुक्ल दुबे। पत्नी जो थी बुद्धिमती, जिनको रत्नावली भी कहा जाता था। ठीक है, बेटा एक ही थे, तारक। बेटा का नाम सूरदास बोल रहे हैं। तुलसीदास के बेटा का क्या नाम था? तारक। ठीक है, जो शैशवावस्था में निधन हो गया था, यानी कि शिशु अवस्था में ही उनका निधन हो गया था। तुलसीदास 12 माह तक माँ के गर्भ में थे। बोले ना कि बहुत ज़्यादा दिन तक गर्भ में थे, और जन्म लेने के साथ ही मतलब बहुत हेल्दी जन्म लिए। ठीक है, वो राम का नाम, भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दिए। ठीक है, इसीलिए उन्हें जो है राम बोला नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जन्म लेने के साथ ही क्या? राम राम बोलने लगे थे। 7 वर्ष की आयु में इन्हें शिक्षा ग्रहण के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी के
जो जिसे नरहरि बाबा के आश्रम भेज दिया गया, यानी श्री नरहरियानंद जी, इनका जो नाम था, एक और नाम क्या था, नरहरि बाबा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें 7 वर्ष की जो आयु में कहाँ भेज दिया था शिक्षा ग्रहण के लिए, श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य के पास, जो नरहरि बाबा थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि नरहरि बाबा कौन थे, ये तुलसीदास के तो ये गुरु थे। ठीक है, प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, और भी आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, एक्सेट्रा। आपका देखिए यहाँ शॉर्ट नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स पूरे अवेलेबल हैं जो आपके हैं, एमसीक्यू बाद में आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी शॉर्ट नोट्स और इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे और हिंदी अनुवाद के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग हिंदी अनुवाद में पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो कवि परिचय तो हो गया, अब चलिए हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं, क्योंकि देखिए समझ में नहीं आता है ये, ठीक ना, समझ में नहीं आता है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, देखिए भंज निहारा मतलब क्या होता है, हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। भंज निहारा मतलब क्या होता है, ठीक है, देख लीजिए। भंज निहारा ये शब्दार्थ बहुत बहुत भंग करने वाला, भंज निहारा मतलब भंग करने वाला। शब्दार्थ को एकदम रट्टू तोता जैसा रट लीजिएगा, और कवि परिचय और शॉर्ट नोट्स। ठीक है, भंज निहारा हो यही के वो एक दास तुम्हारा। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। आये सु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जही स्यू धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। है ना, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कब हुना असिरिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट, सारे का हम अभी एकदम अर्थ बताएंगे। अर्थ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अर्थ सुनिएगा तभी आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इसमें अंदर से प्रश्न पूछ देगा, उद्देश्य पूछ देगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन आपको ये हिंदी अर्थ जब जान जाइएगा ना, तो यूँ चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विद्युत संकल संसार। ठीक है, तो इसका जो कहने का अर्थ यह है कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। ठीक है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ठीक है, ऐसा बात बोल रहे हैं। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, कौन मुनि, परशुराम, कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, शत्रु का काम करके तो वह उसे लड़ाई ही करनी चाहिए। ये परशुराम जी बोले। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, परशुराम जी बोल रहे राम से कि हे राम, जिसने यह धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्र बाहु, ठीक है, 100 भुजाओं के बराबर वो क्या है, मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं सभा में, मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए क्या बोले, बोले कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर, यहाँ देखिए भृंगु वंश की ध्वजा, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल की वश में होकर भी
तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है जो बच्चा में तुम तोड़ दिए हो? ऐसा परशुराम जी का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्या बताया जाता है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ हो जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति त्यूहू न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोहूँ, विश्व विदेत क्षत्रिय कल द्रोही। याद रखिएगा क्षत्रिय कुल द्रोही है ना। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुवारा ना। मातु पितहि जने सोच बस करसी, महिष किशोर। गर्भन्न के अभन्नक, दलन परसु मोत अति घोर। ठीक है, यानी कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही है। ठीक है, हमारे जान में तो सारे धनुष एक ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से तोड़ दिया, मतलब इसे एकदम छूने से टूट गया। परंतु यह तो छूने से ही टूट गया, इसे रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? तो परशुराम जी बोले, अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। यहाँ बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी किसे कहा गया है? परशुराम जी को। सारे चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न को उठाकर पूछ सकता है। ठीक है ना। ये प्रश्न का पूछने का जो स्टाइल है ना, आजकल चेंज हो गए हैं। आपसे ये पूछ देगा ना, माँ तो पिता है जन सोच बस करसी, मसीह किशोर। यह मसीह किशोर का क्या अर्थ होता है? तो ये सब ऐसे प्रश्न पूछ देता है, ठीक ना। तो देखिए, ये बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या इसे मतलब कि अत्यंत क्रोधी हैं। ठीक है, किनको कहा गया? परशुराम जी को। क्षत्रिय कुल का एकदम क्या शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ कि क्षत्रिय कुल का बहुत बार विनाश किया हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच कि मतलब कि सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। तो जो अपना ये फरसा के बारे में बखान जो करते हैं कि गर्भ के बच्चे को भी क्या करता है? मार देता है। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिसही लखनऊ बोले मृदु बानी, ओहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चढ़त उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम हड़िया बताई कोही नाही, जे तर्जनी देखी मार जाही। देखूं कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसूत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहस रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बघपापू अपरिकृत हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धरूँ बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित के कहेऊँ, ठीक है, क्षम हूँ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोलते हैं। अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी हंस कर बोलते हैं, कोमल वाणी से बोलने हैं, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी देकर दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मतलब ये बार बार धनुष दिखाकर, कुल्हाड़ी दिखाकर मुझे आप डराना चाहते हैं। यहाँ कोई
कुम्हाड़े की बतिया यानी कि बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी अंगूठे के पास ही उंगली को देखते ही मर जाए। कुठार और धनु बाण देख ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगु वंशी समझकर और यज्ञोपति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर नहीं पड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। ठीक है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु अकंसु, काल कवलु होय निछन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलरोष हमारा। लखन कहें मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम ही अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु त पूर्णी कछु कहूँ, जनि ऋष रोकू दुसद दुख सहूँ। वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत पाहु न शोभा। सुर समरी सुमर समर, सूर समर करनी करही कहीं, न जाना वहीं आपू। विद्यमान रन पाए रिपु, काय रे कथि प्रतापु। कहने का मतलब है आपको ये थोड़ा सा बोर टाइप पे लगेगा, लेकिन बोर नहीं होना है। आपको उत्पाद सिपाही का एक शीट देखना है, ठीक है। आपको जोश के साथ पढ़ना है, ये मत देखिएगा कि भाई इतना हार्ड हार्ड नहीं है कुछ, ठीक है ना। और जो नागपुरी पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, या हिंदी पढ़ने में भी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई, समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। जब बीच से उठा के पूछ देगा ना तो दिमाग हिल जाएगा। इसलिए जो पहले से नागपुरी पढ़ रहे हैं ना, बिना सोचे समझे नागपुरी लीजिएगा, क्योंकि आप सीजीएल का भी जो है लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक कथा, मुहावरा ये पढ़ चुके हैं, व्याकरण में पढ़ चुके हैं, सिर्फ मंजर भाग 2 पढ़ना है। इसलिए सोचिएगा भी मत, नागपुरी लिए नागपुरी पढ़िएगा। हिंदी जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक का बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। विश्वामित्र को परशुराम जी बोल रहे हैं। काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी चंद्र का कलंक है। किनको? लक्ष्मण जी के बारे में बोला जा रहा है। कौन? ये परशुराम जी बोल रहे हैं विश्वामित्र से। विश्वामित्र कौन थे? लक्ष्मण और भगवान राम जी के गुरु थे, याद रखेंगे। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल क्रोध को बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश और आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी तो संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी अपने आप को प्रताप के डिंग मारा करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको ये जो है, क्योंकि ये आपका फ्री क्लास हो रहा है और ये क्लास कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, तभी मेरा हौसला भी बढ़ता है। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फ्री हो रहा है तो भाई कुछ बेनिफिट्स तो होनी चाहिए ना। तो आपका जो कर्तव्य बनता है अपना कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। और ये 583 सीट में से बस मुझे एक सीट चाहिए, ठीक है। एक सीट, कितना? एक सीट। बस सुबह उठते उठते बोलिएगा, उत्पाद सिपाही का एक सीट चाहिए मुझे, उत्पाद सिपाही का एक सीट चाहिए मुझे। ये जोश आप 10 बार बोलिएगा सुबह सुबह, डेली का डेली।
जिनका जुनून है इसमें जाना, ठीक है, एकदम कंफर्म उसे सीट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई खाना खाना रटिएगा तो खाना मिल जाएगा, इम्पॉसिबल। कहने का मतलब है आपको जोश मिलेगा, ठीक है, जोश मिलेगा पढ़ने का, आप पढ़िएगा, ठीक है। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर धोरा। अब जनि देई दोषु मुहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। बालक बोले कि बहुत मैं बाँचा, अब यहूँ मर निहारा भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधों, बाल दोष गुनु गन ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिल सिल तुम्हारे। नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुर ही उरीन होते ऊँ श्रम थोरे। गाधि सुनू कह हृदय हसी मुनहि, हरि अरई सुझ। अय मैं खाड़ न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। ठीक है, यानी कि इसमें कहना यह है कि आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी का जो है यह कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु को नहीं गिनते, साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुटार और दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, विश्वामित्र जी के कहने पर परशुराम जी छोड़े उनको। अब गुरुद्रोही अपराधी अपराधी किसे बोला जा रहा है? तो लक्ष्मण जी को बोला जा रहा है, याद रखेंगे। हे विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे अपने कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्रीन हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर बोला, कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। किसने बोला था? विश्वामित्र जी बोले। अर्थात सर्वत्र विजयी होने का कारण ये श्री राम लक्ष्मण को ही साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है। खांड किसी के कहा गया है? लक्ष्मण जी को। रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, खेद है। ठीक है, मुनि अब बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ये हंस हंस अपने मन में ही विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। कहे वो लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संभारा। मात पिता ही ऊरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। साजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिल चली गए प्याज बड़दा बाड़ा। अब अनिय व्यवहारी आ बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगु बर परसु दिखाहूँ मोही, विप्र विचारी बचऊँ निरपद्रोही। मिले न कबहु सुपट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखुन निवारे। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृषाणु। बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। ठीक है, ये लास्ट है, आप बोर ना हो। अभी इसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, है ना। चलिए शॉर्ट नोट्स की ओर। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का उऋण रहा। जिसका जी बड़ा सोच है लगा है, वह मानो हमारे ही माथे पर कड़ा है। ठीक है, कड़ा है। बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है, बहुत दिन बीत गए, इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। या अब अभी जो है हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली को खोल दूँ। और लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजा के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं,
हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित और उचित क्या है, अनुचित अनुचित क्या है, यह कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री राम जी रघुराम जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिए और लक्ष्मण जी के उत्तर से आहुति के समान थे। ठीक है, आहुति मतलब जो घी में डालने के समान था। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जल के समान शांत करके वचन बोले। ठीक है, तो शांत करके वचन बोले थे, तभी परशुराम जी शांत हुए थे। अब चलिए हम लोग शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। हे नाथ, शिव जी के जो धनुष है, ठीक है, को तोड़ने वाला कोई एक दास ही होगा। यह किसका कथन है? तो भगवान राम जी का, ना परशुराम जी से बोल रहे थे। शिव जी का धनुष टूटने पर कौन सबसे ज़्यादा क्रोधित हुए थे? तो परशुराम जी। ठीक है, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी, भगवान राम, परशुराम। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जिसने शिव धनुष तोड़ा वो परशुराम का किसके समान था? तो वह सहस्त्रबाहु के समान था। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा। सेवक वह होता है जो सेवक करे, शत्रु का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो भगवान परशुराम का। भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप किसे कहा गया है? तो परशुराम जी को कहा गया है। सारे संसार का विख्यात धनुष किसके धनुष को कहा गया है? तो शिव जी के धनुष को। बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी इस काव्य खंड में किसे कहा गया है? तो परशुराम जी को। क्षत्रिय कुल का नाशक किसे कहा गया है? परशुराम जी को। किसके बात को सुनकर परशुराम जी बोले, मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश कर देता है। ठीक है, किसका बात सुनकर? यह किसका कथन था? तो यह परशुराम जी का जो है, ये लक्ष्मण जी के बात को सुनकर बोले। ठीक है, नेक्स्ट, किसने अपने भुजा बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित किया था? तो परशुराम जी। बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर किसे डराने का प्रयास किया जा रहा था? तो लक्ष्मण जी को परशुराम जी के द्वारा। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ यानी कि गौ माता, इनको हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। किसका कथन था? लक्ष्मण जी का। कुबुद्धि और कुटिल परशुराम जी किसे कहते हैं? तो लक्ष्मण जी को। सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, किसने किसको कहा? तो परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोले थे। ठीक है, उदंड, मूर्ख और निडर किसे कहा गया है? तो लक्ष्मण जी को परशुराम के द्वारा। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने को प्रताप का डिंग हाँकते हैं, यह किसका कथन है? लक्ष्मण जी का परशुराम जी के प्रति यह बोलते हैं। ठीक है, जब लक्ष्मण जी का कठोर वचन सुनकर परशुराम जी फरसा उठा दिए लक्ष्मण को मारने के लिए, तो उस समय किसने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए? विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन थे? तो गुरु थे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गुरुद्रोही अपराधी परशुराम जी ने किसे कहा था? लक्ष्मण जी को। ठीक है, रस की खांड नहीं तो मुंह में लेते ही मतलब गल जाए। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा किसके बारे में यह कथन बोला गया? लक्ष्मण के मन में ही, याद रखिएगा, मन में ही यह बोला गया था। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने का काम कौन कर रहे थे? ठीक है, घी डालने का कौन काम कर रहे थे? तो लक्ष्मण जी। सारी बात को याद रखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ जो प्रश्न छूटे हैं, कुछ कुछ जो टॉपिक छूटेंगे, वो आपके लास्ट में करा दिए जाएंगे। ठीक है, राम जी कैसी वाणी बोले? जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, और जब भगवान राम बोले थे तो एकदम शांत हो गए थे। ठीक, चलिए अभी कठिन शब्दों के अर्थ, कठिन जो है यहाँ जो है आपका जो कहानी से है, ये जो काव्य खंड से है, बीच बीच से जैसे कि अग्नि में घी डालने का काम कौन कर रहे थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रोधित कौन, धनुष कौन तोड़ा, तो ये सब बचपन से ही हम लोग जान रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपका जो कवि है ना, जो सॉरी, आपका जो प्रश्न उठता है, प्रश्न पूछता है कहाँ से? तो कवि परिचय से पूछता है और कठिन शब्दों से, और कुछ कुछ एक आध दो प्रश्न है जो बीच स्टोरी से पूछता है। तो भंजनिहारा किसे कहते हैं? अर्थ क्या होता है? भंग करने वाला। नेक्स्ट, रिशाई मतलब क्रोध करना। रिपुकर का अर्थ क्या अर्थ होता है? यानी कि शत्रु। विलगाऊ का क्या अर्थ होता है? तो अलग होना। अवमाने का क्या अर्थ होता है? अपमान करना। ठीक है, लड़काई मतलब बचपन। परशु मतलब फरसा होता है। ठीक है,
कोही मतलब क्या होता है, क्रोधी। महिदेव यानी कि ब्राह्मण। विलोक यानी कि देखकर, विलोक का क्या अर्थ होता है, देखकर। अभर्क यानी कि बच्चा। महाभट का क्या अर्थ होता है, महान योद्धा। मही मतलब क्या होता है, धरती। कुठारू मतलब क्या होता है, कुठारू का जो अर्थ होता है क्या होता है, कुड़ाहा। कुम कुम्हड़ बतिया यानी कि बहुत कमज़ोर। ये सारे, जैसे कि आपको 2 लाइन दे देंगे, उसमें कुम्हड़ बतिया आएगा, कुम्हड़ बतिया कर का क्या अर्थ होता है, ऐसे प्रश्न पूछ देगा। तो भाई अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, आप हिंदी अर्थ जानेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने ही पड़ेंगे एक बार। कुम्हड़ बतिया बहुत कमज़ोर। तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की अंगुली। कुलिश कठोर होता है। सरोष यानी कि क्रोध सहित। कौशिक यानी कि विश्वामित्र को कहा गया है। कौशिक किसे कहा गया है, विश्वामित्र को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग कि काल कवलु मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो मृत। अबुधु यानी कि होता है नासमझ, क्या होता है, नासमझ। मतलब क्या होता है, अबुधु मतलब होता है कि नासमझ। हटकट यानी कि मना करने वाला। अछोभा कर जो अर्थ होता है क्या होता है, शांत। बध जोगु यानी कि मारने योग्य। अकरुण, जिसमें करुणा ना हो उसे अकरुण कहा जाता है, ठीक है। गाधी सुनु यानी कि गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, यानी कि गाधी सुनु किसे कहा जाता है। यहाँ देखिए आपका जो विश्वामित्र को लेकर जो है आपका यहाँ प्रश्न जब एमसीक्यू बनेगा तो सारा चीज़ बनेगा, ठीक है। यहाँ जो है गाधी सुनु किसे कहा गया है, गाधी सुनु किसे कहा गया है, तो विश्वामित्र को, ठीक है। अयमय यानी कि लोहे का बना हुआ। नेवारे का क्या अर्थ होता है, मना करना। उखमय यानी कि गन्ने से बना हुआ। कृषाणु यानी कि अग्नि होता है। तो दोस्तों आपका जो है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ख़त्म हुआ। और आप क्लास को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई आप भी थोड़ा सा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने होते हैं तब ये क्लास बनते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आपको बोल रहे हैं बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और ये क्लास कैसा लगा, क्लास देखने के बाद एकदम ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तभी आगे वीडियो बनेगा, याद रखेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।